अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आपको भी इसी सवाल का जवाब चाहिए कि लोग दरबारों पर क्यों जाते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में इस सवाल के जवाब देने के लिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो दरबारों पर लोग जाते हैं ये एक रस्म बन गई है। अब रस्म क्या होती है? रस्म ये होती है कि सांप जो है वो गुजर गया है और उसकी जो पीछे लकीर बची है वो रस्म है। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा आता है, अल्लाह का वली आता है, अल्लाह का बुजुर्ग आता है, तो जीते जी किसी को नहीं पता चलता कि ये जो है ये अल्लाह का बुजुर्ग है, ये अल्लाह का वली है। इसके पास जाते हैं और कोई इससे करामात लेते हैं। ये 100 में से सिर्फ 10% ऐसे होते हैं जो जीते जी जिनका लोगों को पता चल जाता है, लेकिन बाकी कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जिनका पता चल जाए। अब जब वो जो मर जाते हैं, जब वो साँप गुज़र जाता है, तो जब उसे दफ़न कर दिया जाता है, तो उसके मज़ार पर एक दरबार बना दिया जाता है, एक टॉम्ब सा बना दिया जाता है और लोग उस पर जाना शुरू कर देते हैं। उस साँप की लकीर को कूटना शुरू कर देते हैं, उसे मारना शुरू कर देते हैं और वो रस्म बन जाती है। अब अगर कोई दरबार पर जा रहा है, तो वो ऐज़ अ रस्म जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग भी जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि ये रस्म बनती कैसे है। ये एक अचानक नहीं बनती, इसे बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर मैं आज सुबह उठूँ और मैं जाकर के चाँद की या जुपिटर की सैयारा जो है या मरीख़ की पूजा करना शुरू कर दूँ और कहूँ कि भाई साहब मैं तो मरीख़ का पुजारी हूँ, तो मुझे सब लोग कहेंगे कि तू तो बेवकूफ़ है, तू तो बहुत अनपढ़ है, तू तो जाहिल है, तू तो निकम्मा है, तू तो निखट्टू है, कभी किसी ने मरीख़ की भी पूजा की है। तो आप कौन से बेवकूफ़ लोग हो जो मरीख़ की पूजा कर रहे हो? तो अगले दिन क्या होता है कि मैं 5 लोग और साथ मिला लेता हूँ। तो अब फिर लोग कहेंगे कि ये सारों पाँचों के पाँचों बेवकूफ़ हैं। लेकिन ये नंबर जो है ये बढ़ता रहता है। एक टाइम आता है साल, 3 साल, 10 साल बाद वो जो एक नंबर मरीख़ की पूजा करने वाला था, अब वो नंबर लाखों में बदल जाता है। 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख लोग जो हैं वो मेरे साथ बैठकर मरीख़ की पूजा कर रहे हैं। अब कोई बंदा आकर के उन्हें ये नहीं कहेगा, उन 20 लाख लोगों को ये नहीं कहेगा कि भाई साहब तुम तो बेवकूफ़ हो, कि कभी किसी ने मरीख़ की भी पूजा की है। अब ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि जो नंबर्स ऑफ फूल्स हैं, वो डिग्निटी देते हैं एक बेवकूफ़ी को। एक बेवकूफ़ी जो करता है, अगर वो सब लोग ज़्यादा लोग बेवकूफ़ी वही सेम बेवकूफ़ी करें, तो वो सच में बदल जाता है, वो अक्लमंदी में बदल जाता है। तो किसी भी झूठ को सच्चाई का इख्तियार नंबर्स देते हैं कि वो झूठ कितने लोग बोल रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग झूठ बोलने वाले हैं, तो वो सच बन जाता है। अब उसे कोई भी झूठ नहीं कहता। इसी तरह जब कोई दरबार पर जाता है, पहले 3-4 लोग जाते हैं, 5 लोग जाते हैं, तो फिर उन पर सवाल उठाए जाते हैं कि तुम ऐसा वहाँ पर क्या करने जा रहे हो? कभी कोई दरबारों पर भी किसी की हाजत रवाई हुई है, किसी के मसाइल हल हुए हैं, तो कुछ भी नहीं होता। तो उस धीरे-धीरे क्या होता है कि वो 3-4 लोग वो 10 में बदलते हैं, 10 100 में बदलता है, 100 हज़ार में बदलता है, 1000 50,000 में बदलता है और 50,000 लाखों में बदल जाता है। और अब लोगों को लगने लग जाता है कि हाँ, वाक़ई कुछ ऐसा है कि उस दरबार पर जो है वो मसाइल हल हो रहे हैं, जबकि मसाइल हल करने वाला जो है वो अल्लाह है। जिस अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि मसाइल क्या हैं। जो पीर होता है, जो मुर्शिद होता है, वो कभी भी आपके जिस्मानी मसाइल, आपके कारोबारी मसाइल, आपके कभी भी ज़ाहिरी मसाइल जो हैं वो हल नहीं करता। मुर्शिद वही होता है, पीर वही होता है जो आपके रूहानी मसाइल हल करे। अब रूहानी मसाइल क्या हैं और ज़ाहिरी मसाइल क्या हैं, ये इस पर भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। रूहानी मसाइल ये हैं कि आपको खुदा तक पहुँचाने का रास्ता बता दिया जाए कि खुदा को कैसे पाया जाए। तो आपके मसाइल क्या है कि आपकी रूह के गिर्द गिर्द जो धूल जो गिर्द लिपटी हुई होती है, जो धुंध लिपटी हुई होती है, तो मुर्शिद क्या करता है, उस धुंध को हटाता है, उस पर्दे को हटाता है और उस जब पर्दा हट जाता है, तो आप अपने रब को देख पाते हैं। ये है मुर्शिद, ये है असल पीर जो कि रूहानी इलाज करता है। अगर कोई पीर, अगर कोई मुर्शिद, अगर कोई दरबार वाला आपके मसाइल ज़ाहिरी मसाइल हल कर रहा है, आपको कहीं कहीं पर दर्द है, उसका दम कर रहा है, आपके कारोबार में बरकत नहीं पड़ रही, उसका दम करके दे रहा है,
तो इसका मतलब है कि वो ढोंगी पीर है। वो चाहता है, उसे पता है कि जो डिमांड है उससे उसे मुयस्सर कर दें तो मेरा कारोबार चल सकता है। उसे पता है कि लोग क्या चाहते हैं। अब लोग दरबार पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनके मतलब जैसा वो बनना चाहते हैं, जैसा वो बुज़ुर्ग था, वो ऐसा बनना चाहते हैं कि काश एक दिन आए कि मैं भी ऐसा बन जाऊँ। लेकिन अंदरूनी तौर पर उसे पक्का पता है कि चलनी मैंने वो ये दुनिया की चाल है, दुनियावी ज़िंदगी ही गुज़ारनी है। और अब वो जो उसके अंदर डिग्निटी पैदा होती है, उसके अंदर वो जो शेम पैदा होती है कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी क्यों नहीं है, तो वो जो उसको अंदर से सताता है ना, अब ये रूहानी मसाइल हैं, तो इसका वो हल ढूँढने के लिए जाता है दरबार पर ताकि उसे मिल जाए वहाँ पर। तो उसे वहाँ पर पीर जो है वो ये कहा कि वाह बेटा क्या बात है, मैं तुम्हें दुआएँ बताता हूँ, तुम्हें अल्लाह रंग लाएगा, तुम्हें बहुत कुछ हो जाएगा, तुम ये दुआ पढ़ लो, शाम को ये दुआ पढ़ना, सुबह ये दुआ पढ़ना। अब उससे पीर को पता है कि ये जो डिमांड है वो किस चीज़ की है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि लफ़ाज़ी दुआएँ की जाएँ, मेरे लिए जो लफ़ाज़ी दुआएँ की जाएँ, लोग ये चाहते हैं। तो अब जब वो इस डिमांड को लेकर के दरबार पर जाता है, तो आगे बैठा पीर को पता है कि क्या डिमांड आई है, तो वो उसकी फ़रहमी कर देता है। तो अब जब फ़रहमी होती है, तो जाने वाले को भी थोड़ा-सा सुकून मिल जाता है। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ बिहाइंड दिस सिचुएशन कि लोग दरबारों पर इसलिए जाते हैं क्योंकि लोग जो है वो एक रस्म बन चुकी है और उसके बाद लोगों के पास एक डिमांड है, लोगों के पास ये है कि जो फलाँ है वो ये मसाइल हल करता है, जो फलाँ है वो ये मसाइल हल करता है। अगर कोई पीर जो है वो ज़हरी तौर पर अपने बंदे बीच में डाल रहे और ये कहे कि भाई साहब तुम्हारे जिस्म को कोई भी प्रॉब्लम है, तुम्हारे कारोबार की कोई भी प्रॉब्लम है, तुम मेरे पास आओ, तो मैं हल कर दूँगा। अब वो हल क्या करेगा, वो अपने बंदे बीच में डाल करके 10, 12, 15, 20, 100, 200 बंदे अपने बीच में डालेगा और उन्हें कोई पहले मसाइल बताएगा और उन्हें हल करेगा, तो इस तरह उसकी पब्लिसिटी होगी। अब जब लोगों को पता चलेगा कि फलाँ जो है पीर वो जो है वो जिस्मानी जो भी प्रॉब्लम होता है उसे हल कर देता है, तो लोग उसके पास भागे-भागे जाते हैं। तो इसलिए जहाँ जो डिमांड अच्छी मुहैया करता है उस वो दरबार ज़्यादा चलता है। और बाकी रही जो दरबारों पर गद्दी-नशीनी का काम चल रहा है कि जो नस्ल दर नस्ल विरासत में अपनी पा रहे हैं उस पर बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक दरबार है पीर वकार सुल्तान बाहू को आप जानते होंगे। तो उसका अब एक कोई है जनाब जी पीर वकार सुल्तान टिकटॉक भी बहुत अच्छी खासी बनाता है। तो अब वो क्या करता है उसे सुल्तान बाहू का कुछ अता-पता भी नहीं है कि कोई ऐसा भी था। वो बस यही कहता है कि हमारे वो बुज़ुर्ग थे तो हम उन्हीं का इस्तेमाल करके उन्हीं की वज़ह से उन्हीं से हमें ये पीरी का दर्जा मिला है तो हम भी लिहाज़ा पीर हैं। तो पीर का पुत्र कभी पीर भी नहीं हो सकता है, ये गारंटी की बात है। अगर आपको लगता है कि पीर का पुत्र पीर है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही अनपढ़ और जाहिल हैं। क्योंकि ये जो विलायत है, ये जो फ़कीरी है, ये विरासत में नहीं मिलती। ये कोई भी चाहे वो जिस भी ज़ात का हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे मिल सकती है। अगर आपको पता हो कि बाबा बुल्ले शाह ने जो पीर अनायतुल्लाह खान जो था उसका मुर्शिद वो अराई था और बाबा बुल्ले शाह जो है था वो सैयद था। अब यहाँ पर अगर उसने सैयद होकर के उसने अनायतुल्लाह के सामने घुंघरू डाल करके उसने डांस किया था, उसने धमाल मारी थी। तो जब रूहानी इलाज मिलता है तो फिर लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये वाले सारे सवाल और जवाब जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये सारी वहम ख़त्म हो जाते हैं। जब तुम्हें कुछ मिलता है ना, तो फिर तुम ये नहीं कहते कि सामने वाला अराई है या सामने वाला कौन है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस मेरी इन सभी बातों पर आपने सोचना ज़रूर है। चाहे आप अमल करो ना करो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आपने ये सवाल अपने ज़हन से ज़रूर पूछने हैं कि आखिर अगर मैं जा रहा हूँ किसी दरबार पर, तो मैं क्यों जा रहा हूँ? मेरे जाने की रीज़न क्या है? व्हाई आई एम गोइंग टू दरबार? व्हाई आई एम गोइंग टू किसी पीर के पास जा रहे हैं, किसी फ़कीर के पास जा रहे हैं, तो वो कौन है? क्या उसने मेरी कोई मदद की रूहानी तौर पर? अगर नहीं की तो इसका मतलब है कि आप भी ढोंगी हो और आपको मुर्शिद जो है, आपका जो पीर है वो भी ढोंगी है, तो आप दोनों ढोंगी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो